माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की जिंदगी खतरे में डालते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया। मोहतरम सामीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या मेरे अमल भी मेरी औलाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐसे 3 अमल जो तुम्हारे बच्चों को मौत तक ले जा सकते हैं, वो 3 अमल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम की हदीस में ये रिवायत मज़कूर है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में पाता तो मैं नमाज इशा के फर्ज पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ फरमा थे। एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज की, आया अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो अक्सर औकात बीमार भी रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही कोई मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए तैयार है। मैं ऐसे कौन से अमल करूं जिससे उनकी जिंदगी में नफा और माल और रिज्क में बरकत आ जाए और मेरी नाफरमानी भी ना करें और मेरी औलाद के रिश्ते भी हो जाएं और वो सेहतमंद भी हो जाएं और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दे, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं जो कुछ कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। आए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा और बेटी दोनों राह रास्त पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लग जाएं और मेरी नाफरमानी भी ना करें और उनके रिश्ते भी हो जाएं और दोनों तंदुरुस्त भी रहने लगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनकी सजा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं, इन अमलों की सजा औलाद को भी भुगतना पड़ती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से ऐसे 5 अमल हैं जिनकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला और परेशानियां, नाफरमानियां और उनकी जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें आ जाती हैं? तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ बूढ़ी औरत, माँ बाप का पहला अमल ये है जो उनके औलाद को घाटा देता है। नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों और घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हों, उनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले उस घर में डेरे डाल लेते हैं और शैतान के ये चेले इन माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से इन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े, नचाकियां और बेतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनकी औलादें नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि दीन इस्लाम से भटकना भी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला की ऐसी मुकद्दस किताब है जिसके हर लफ्ज को पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला इंसान को 10-10 नेकियां अता फरमाता है और हर 10 नेकियों के बदले में इंसान का मर्तबा और रुतबा बुलंद कर दिया जाता है और हर उस नेकी के बदले में उसके घर में बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाता है, जिनकी वजह से उस माँ बाप के औलादों पर बुरा असर पड़ता है और उनके औलादों पर बीमारियां और मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनके औलादों की किस्मत अपने एक फरिश्ते के जिम्मे लगा देता है। वो फरिश्ता इन शैतान के चेलों को भगा देता है और उनके घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से बरसती रहती हैं। मोहतरम सामीन, जहां अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें बरसना शुरू हो जाएं, उस घर में ना ही तो शयातीन आ सकते हैं, ना भी बरकती, ना ही उनके औलादों को कोई साया या तंग दस्तियां या कोई परेशानी उन्हें छू भी नहीं सकती। हमने तकरीबन ये भी देखा है कि अक्सर औकात हमारे रिश्तेदार या अपने घरों में झांक कर देखें, हमारे कुरान पाक जो अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में पड़ी, उन पर धूल जम गई है। हम कुरान पाक की तिलावत कम व बेश करते हैं, हालांकि हमें रोजाना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में बरकतें और रहमतें अल्लाह ताला की अता होती रहें। जो माँ बाप कुरान पाक पढ़कर भी नहीं पढ़ते, उनके औलादें बेहया, बेशरम और तंगदस्त हो जाती हैं। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हैं और गालियां एक दूसरे को देते हैं, जहां गालियां दी जाएं, सिर्फ शैतान ही उस घर में डेरे डाल लेते हैं और उनको भटकाते रहते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, जहां अल्लाह के फरिश्ते ना आए तो वो घर तो जहन्नम कहलाएगा। अल्लाह के फरिश्ते तो सिर्फ यहूदियों और मुशरिकों के घर में नहीं आया करते, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, एक दूसरे को गालियां देना दीन इस्लाम में हराम है, क्योंकि माँ बाप को देखकर ही औलाद जवान होती है। जैसा तर्ज अमल माँ बाप का होगा, औलाद भी वही अमल इख्तियार करेगी। औलाद ने तो यही देखा कि मेरे माँ बाप एक दूसरे को गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। अब औलाद से माँ बाप ये उम्मीद करें कि मेरी औलाद फर्मा बरदार हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए दीन इस्लाम में जो बोलने के तरीके बताए गए हैं वही इख्तियार करें, ताकि उनकी औलादें वो सुनकर उन पर असर करें। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होगी और दीगर मुसीबतों से भी आपकी औलाद बची रहेगी, बल्कि अपने घरों में हदीस की बातें किया करें, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुनाया करें। अपनी बेटियों को हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बातें बताया करें, बल्कि बापर्दा और पकीज़ा किस्से भी सुनाया करें, ताकि हमारी बेटियां बाहया और फर्मा बरदार हो जाएं। इसलिए माँ बाप को चाहिए दीन इस्लाम के तर्ज पर ही बोला करें, ताकि उनकी औलादें बीमारियों से और नाफरमानी से बच सकें। नंबर 3, मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनके औलादों पर खताओं या बीमारियों का हमला होता है। हदीस सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पर्देदार औरत होगी उस पर जन्नत वाजिब है, जो बेपर्दा औरत होगी उस पर जहन्नम वाजिब है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह ताला के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वाले इंसानों के लिए बद दुआएं करते हैं और शैतान नीचे बैठकर उनके घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं। जहाँ बेपर्दगी आम हो वहाँ माँ बाप की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों में पड़ जाती हैं। यही नहीं बल्कि उनके औलादों को मुसीबतें और परेशानियां अपना मुकद्दर बना लेती हैं। ये सब उनके माँ बाप की बेपर्दगी का नतीजा होता है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह की रहमत और बरकत कभी नहीं आएगी और उन माँ बाप की औलादें हर फितने और शर से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि जो अल्लाह ताला के फरिश्ते बलाओं और खताओं को टालते हैं वो तो उस घर से चले जाते हैं उनकी बेपर्दगी की वजह से, और वो औलादें अपने माँ बाप का अदब नहीं किया करती। उस घर की औलादें किसी मुसीबत या परेशानियों में हमेशा मुब्तला रहती हैं। और हमने अपने आस पास भी यही देखा है, जहाँ बेपर्दगी होती है वहाँ दुनियावी अल्फाज भी जुड़े जाते हैं। जहाँ बेपर्दगी होगी इन माँ बाप पर अल्लाह ताला की नाराजगी होती है, लेकिन दुनिया भी इनको अच्छी नजरों से नहीं देखा करती। इसलिए माँ बाप को चाहिए अपने पर्दे का खास इंतजाम करें और अपनी औलादों को भी पर्दे की तलकीन किया करें, ताकि उनकी बाहया बेटियां हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैरवी कर सकें। हम सब ने ये बातें सुन रखी हैं। दुनिया कहती है अपने दिल पर काबू होना चाहिए और दिल का पर्दा होना चाहिए। नाज़रीन जरा गौर फरमाएं, आपका दिल हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसा तो कभी मजबूत नहीं हो सकता, ना हो पाएगा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद अपने घर लेकर जा रहे थे। आगे रास्ते में एक नबीना सहाबी बैठा हुआ था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने
अपने चेहरे मुबारक पर पर्दा डाल दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, सहाबी तो अंधा है, वो आपको देख नहीं सकता। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बाबा वो सहाबी अंधा है, मैं तो उसे देख सकती हूँ। नाजरीन, ये हमारे लिए सिर्फ हजरत फातिमा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना था। अपने पर्दे को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले। आपको नहीं मालूम कि ये मुशरिकों और यहूदियों की चाल है। हमारी पाक दामन बेटियों और बहनों को वो बरगला रहे हैं ताकि वो पर्दा ना करे। ये हमारी सकाफत और दीन इस्लाम के खिलाफ है। पर्दा औरत का जेवर है और औरत जेवर के बिना अच्छी नजर नहीं आती। इसलिए अपने पर्दे को हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरह अपनाएं ताकि अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाएं और आपकी ये दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। नंबर 4, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप दूसरे किसी माँ बाप के औलादों के लिए अच्छा ना सोचती हूँ या ना देखती हूँ, उनके औलादों पर अल्लाह ताला भी वही फरमान जारी करते हैं। जो लोग दूसरों की औलादों के लिए बुरा सोचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके औलादों के लिए बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसकी बेपनाह कुदरत है। अल्लाह ताला किसी भी माँ की मोहब्बत से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करते हैं। जब तुम किसी की औलाद को धोखा या किसी परेशानी में डालोगे, अल्लाह ताला वही नजर आपके औलादों पर मुसल्लत कर देते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अगर किसी की औलाद के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला आपके औलादों के लिए भी अच्छा सोचेंगे। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में सोचते हो या किसी के बेटे के बारे में सोचते हो, तो वैसा ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी औलादों का भी दूसरों की नजर में यही नजरिया कायम कर देते हैं। हदीस पाक का एक मफहूम है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिला सहाबी किसी औरत को छुप छुप कर देखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया, उसको बुला कर लाओ। जब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, आपने उसको फरमाया, तुम अपने घर की निगहबानी छोड़ गए हो क्या? उस सहाबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, नहीं, मैं तो अपने घर पर आपके फरमान के मुताबिक जरूर निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो आपका घर महफूज भी है या नहीं। तो वो सहाबी जब घर पहुंचा तो उसकी एक दीवार गिर चुकी थी। तो वो सहाबी फौरन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और फरमाया, या रसूलुल्लाह, ये क्या माजरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बापर्दा औरत को तुम छुप कर देखोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देंगे। इसलिए हर किसी की बेटी को अपनी बेटी समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जतें भी महफूज रह सकें। नंबर 5, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल और हराम का फर्क ना करते हूँ, हराम वो नहीं जो हराम जानवर खा लिया जाए या कोई और हराम चीज खा ली जाए, वो तो कतन हराम है। हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, यानी किसी को धोखा फरेबकारी देकर किसी का हक खा लिया जाए तो ये हलाल होकर भी हराम हो जाता है, या किसी मस्कीन गरीब का हक मारकर वही रिस्क अपने बच्चों को खिलाया पिलाया जाए तो वही बच्चे नालायक, बेहया, बेशर्म और बेअदब हो जाते हैं। बाज अहबाब ऐसा ही करते हैं कि मैंने फिलहाल चीज या रिस्क इतने का खरीदा था और कसम उठा लेते हैं। वो माल तो बिक जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। बरकत उसे कहते हैं जिस रिस्क में अल्लाह की रजा शामिल हो। जिस रिस्क में बरकत ना हो यानी अल्लाह की रजा ना हो, वो रिस्क हराम हो जाता है। इस अमल से भी इनके औलादे नाफरमान, बेहिया और बेदीन हो जाती हैं। नाज़रीन, अपनी औलादों को हक हलाल खिलाएं और जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कौल मुबारक फरमाया है उन पर अमल करें। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।